मेरे साथ अविका है जो खतरों के खिलाड़ी में खतरों से खेलने को तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि खतरों से खेलने की ट्रेनिंग उन्होंने पिछले कुछ महीने पहले ही शुरू कर दी थी। शादी तो कर ही ली नहीं, थी। मैंने बचपन से ही, मतलब जब मैं स्कूल में थी तभी मैंने सोचा खतरों से खेला जाए, चलो बालिका वो तो करते हैं, सो आई थिंक तब से चल रहा यस। और है बालिका वधू की अभी कुछ दिनों पहले शादी की, कुछ महीनों ये। पहले, है ना? आई थिंक आदत हो गई अब एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो कुछ नया कुछ चैलेंज करते हैं। और आई आई थिंक ऑल्सो द कैरेक्टर्स दैट आई एम प्लेइंग इन फिल्म्स दैट आई एम डूइंग, आई गो होम वेरी ड्रेन्ड, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या पंगा ले लिया है मैंने, बट आई थिंक वही एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो व्हाई नॉट। केप टाउन में भी यही होने वाला है, आई ये क्या होप पंगा ले लिया है मैंने वो टाइम। अभी से हो रहा है, मतलब अभी से वो फीलिंग आ चुकी है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, बट आई थिंक लोग देखना चाहते हैं कि अविका कैसे कर पाएगी कि नहीं। ऑनेस्टली मैं भी देखना चाहती हूँ क्योंकि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ओके। मैं बिल्कुल ही सारे थॉट साइड पे रख के जा रही हूँ कि क्या मेरे से होगा, किस चीज का डर है, मेरे को सब चीज से डर लगता है, सो आई रियली? एम गोइंग वेरी लाइक ऐसा ओपन माइंड के क्लीन साथ स्लेट, कि हाँ क्लीन स्लेट। मजे करेंगे। है ना? मुझे लगता है मिलियन सबसे ज्यादा खुश होंगे। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हाँ। उससे जब मुझे कॉल आया तब मैं बहुत नखरे कर रही थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, सोचूंगी, अच्छा 2 दिन मांगती हूँ फिर बताती हूँ। मिलिन बोलता है कि तू ड्रामे मत कर, तू करने वाली है, कलर्स को मना करना तुझे आता नहीं है, तो विच इज ट्रू। सो हाँ। आई थिंक आई एम डूइंग इट एंड ही इज वेरी एक्साइटेड एंड ही रियली थिंक्स कि मैं कर लूंगी। इंक्लूडिंग जिन्होंने मुझे कॉल किया था उन्हें भी पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि मैं कर लूंगी, मुझे नहीं है। क्योंकि जो भी अविका को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो कर ही लेती है, और अच्छे से कर लेती देखो है। अगर ऐसा होता तो सीजन 9 में पहले ही एलिमिनेट होके नहीं निकली होती, तो मैं लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड हैव दैट रियलिटी चेक कि तब मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, तब हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो सब कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। And then I was the हम्म। first one to come back home. So I need to be grounded this time. I need to be very honest about the feelings कि मुझे डर लगता है। तो उस समय रिग्रेट किया था? मैं पिछली बार रिग्रेट के साथ साथ मैं डिनाइल में थी कि मुझे तो सब आता है, मतलब कर ही लूंगी, किस चीज का डर, हाइट क्या होता है, पर जब मैं वहां पे गई और स्टंट परफॉर्म कर रही थी तब पता चला ये इजी नहीं है। सो आई हम्म। थिंक वो एक रियलिटी चेक मिला था मुझे पिछली बार। हम्म। एंड इस बार मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड हूँ इन दैट सेंस कि मुझे पता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल शो है, तो बस एक ओपन माइंड के साथ जा रही हूँ कि मजे करने हैं, दोस्त बनाने हैं, क्योंकि पिछले साल भी, सॉरी पिछले सीजन में भी जब मैं गई थी तब मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे और वो किस किस कनेक्शंस को? अभी तक है। हर्ष, भारती, अली, जैस्मिन, आई थिंक पुनीत, ऑल ऑफ देम आर रियली स्वीट एंड मुझे बहुत पसंद आए थे वो लोग। इस बार भी ऐसे दोस्त तो बनने वाले हैं। जैस्मिन ने मुझे बोला कि इस बार मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं लिख कर देती हूँ। देखो वो जैस्मिन है, आने दो साफ सामने, मैं दिखती हूँ कैसे नहीं रोती वो, बट यार वो ना, वो इतनी ऑनेस्ट है ना अपनी हाँ। इमोशंस को लेके। मुझे याद है हमारे सीजन में मैं काफी बार जब डर रही थी और मैं नहीं रो रही थी, थिंकिंग नहीं नहीं मुझे कैमरा के सामने रोना नहीं है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे रियलाइज होता था कि इट वाज सो ओके टू फील द रियल इमोशन। एंड आई हाँ। थिंक अगर वो नहीं बोल रही है कि वो नहीं रोएगी, मैं तो रोने वाली हूँ, मैं प्रिपेयर्ड जा रही हूँ कि मुझे तो डर लगना है, मैं रोने वाली हूँ, लेट्स बी ओके विद इट। सो आई थिंक हम्म। मैं पिछली बार ओके नहीं थी एंड दिस टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू बी एज रियल एज पॉसिबल। हम्म। एंड अगर वो कहती है कि वो इस बार नहीं रोएगी तो मैं चाहती हूँ कि मन वो ना रोए, वो मुझे इस बार संभाले, क्योंकि पिछली बार मैं उसे संभाल रही थी। तो इस बार उसके लिए फ्रेंडशिप निभाने का हाँ जो जी, है बिल्कुल टाइम आया है, जो होना भी कि चाहिए। जैस्मिन को निभानी हाँ पड़ेगी। हाँ। राइट। कोई एक चीज जो आपको, जैसे कि जैस्मिन ने बोला मैं नहीं रहूंगी, आप एक चीज जो सोच के गई है कि कुछ भी हो जाए ये चीज तो मैं नहीं ही करूंगी अब? आह, किसी भी टाइम पे मैं ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगी। अगर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए इजी है तो मैं उस थॉट के साथ कैरिड अवे नहीं हो जाऊंगी। मैं डेफिनेटली हर किसी को बेनिफिट ऑफ द डाउट या अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी उस सेंस में कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, आई विल बी द बेटर वन। हम्म। आई थिंक वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे साइड पे रख के ही जाना चाहिए। एंड लाइक आई सेड आई वुड वांट टू बी एज रियल एज पॉसिबल। काफी रियलिटी शोज कर लिए मैंने टू गेट दैट एक्सपीरियंस कि वो या। एक प्रिटेंस और फिल्टर नहीं काम आता है। आई नीड टू जस्ट इमोट, आई नीड टू बी या। वोकल। आई थिंक दीज आर माई लर्निंग्स फ्रॉम ऑल द शोज दैट आई हैव डन। तो इस बार रियल रहना है, बस मजे करना है। अरे वाह। बहुत सारे रियलिटी शो कर लिए, मुझे लगता है कि एक बिग बॉस रह चुका है, राइट? देखो ये वाले डर का सामना कर ले पहले, एक एक करके करेंगे, लेकिन वो वाला बहुत ज्यादा बड़ा डर है, तो आई एम नॉट श्योर। अभी। होस्ट करेंगे ना किसी दिन। वाओ।
ये हुई ना बात। देखो कलर्स का बच्चा होने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना लाइफ यस 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 बिल्कुल। तो लेकिन आप तैयार सच में नहीं है क्या बिग बॉस जैसे शो के लिए? देखो अगर मैं तैयार होती तो मैं जब लॉन्च हुआ था ना कलर्स, जब बिग बॉस शुरू हुआ था मैं तभी कर लेती। तो आई डोंट थिंक मैं रेडी रहूंगी एक ऐसे शो के लिए, क्योंकि वहां पे एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से वो दोनों ही नहीं है मुझ में। सो मुझे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, मेरे से बिग बॉस बहुत डिफिकल्ट शो है मेरे लिए। मैं देखती भी हूँ तो मुझे स्ट्रेस आता है, तो रहूंगी तो पता नहीं क्या करूँ। बहुत सारे इधर ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने पहले किया है और सभी ने बहुत टॉप मोस्ट ऑफ हाँ, देम। रूबीना, करण, ऋत्विक, जैस्मिन। जैस्मिन, है ना? तो आपको लगता है इनमें से कोई कि सच में बहुत स्ट्रांग था अपने सीजन में और इस बार सब बहुत अच्छा कंपटीशन दे सब सकते हैं? ही बहुत स्ट्रांग थे अपने सीजन में, इसीलिए वो इतना एंड तक गए थे। विशाल से लेके जैस्मिन, रुबीना, करण वाही, ऋत्विक, सारे के सारे अपने अपने सीजन में बहुत आगे तक गए थे। तो स्ट्रांग वो भी है और जो नए आ रहे हैं वो भी हैं, क्योंकि फराना और गौरव का मैंने बिग बॉस सीजन देखा है, दे आर मेंटली आउटस्टैंडिंगली स्ट्रांग। रही बात रूहानी का की, तो हम जितना बच्चों को या यंगर लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो हमें उल्टा प्रूव कर दिया था जन्नत ने अपनी सीजन में, कि वो एंड तक गई थी। सो आई थिंक हमें अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना है इस बार। और मैं तो यार खुद को कर रही हूँ अभी फिलहाल, बट वो भी मैं धीरे धीरे नहीं करूंगी। आई स्टे स्ट्रांग। अभी का एक और खबर आपसे जुड़ी आ रही है कि आप बैंकॉक शिफ्ट हो चुकी हैं। मैं बैंकॉक शिफ्ट हो चुकी हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम तो मुंबई में है, हैदराबाद में। सो आई कीप कमिंग, एंड अब केप टाउन भी जाएंगे और मजे हाँ। करेंगे। एंड ट्रैवल हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, बचपन से ही बहुत ट्रैवल हो रहा है। लेकिन अब जैसे मुंबई में घर है, हैदराबाद में घर है, वैसे अब बैंकॉक में भी घर अरे वाह! है। तो कई बार लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स को लेकर आप चूजी हो जाती हैं, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स चूज करती हैं फिर? मैं एनीवे लिमिटेड प्रोजेक्ट्स चूज करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों की जो मुझ पर एक्सपेक्टेशंस है कि मैं परफॉर्मेंस वाले कैरेक्टर करूँ, वो बनी रहे। मैं चाहती हूँ कि जब लोग मेरा फेस देखें एक पोस्टर पे, उन्हें एक भरोसा आ जाए कि अविका कर रही है तो कुछ है। कुछ है। तो आई थिंक उस चक्कर में मैं एनीवे बहुत कम सिलेक्ट करती हूँ और बहुत ही चूजी हूँ। एंड या रही बात इस पर्टिकुलर रीजन से चूज कम करने की, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू मैटर। 4 घंटे की तो फ्लाइट है। ट्रू। तो चलिए जाते हुए मैं आपसे कुछ रैपिड फायर के आई सवाल लव रैपिड पूछूंगी, फायर। ठीक है ना? लेट्स गो, दिस इज माय फेवरेट। वन स्टंट यू आर सीक्रेटली हैप्पी कि आप तक ना आए। कॉकरोचेस। सीक्रेटली नहीं, वेरी ओपनली। वेरी ओके। हैप्पी। कॉकरोचेस मुझे मत देना प्लीज, मेरा ट्रॉमा है पिछले सीजन का, मत देना मुझे कॉकरोचेस। अब मैंने बोला है तो मुझे पक्का बताया। बी ऑनेस्ट, व्हाट स्केयर्स यू मोर, स्टंट्स और लूजिंग पेशेंस? लूजिंग पेशेंस। आई थिंक लूजिंग पेशेंस, बिकॉज आई थिंक अगर पेशेंस रहता तो स्टंट्स भी अच्छे होते, मजे भी कर पाती, जो पिछले सीजन में मैं नहीं कर पाई। तो आई थिंक लर्निंग फ्रॉम द लास्ट सीजन दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ, पेशेंस, लूजिंग पेशेंस। Who do you think is your biggest competition this सब season? लोग, एवरीबडी इज गोइंग टू ट्राई टू विन। तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है हर किसी के लिए। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग एनीवन। मेरे कंपटीशन सारे लोग हैं। If fear had a background music, what would yours be? बैकग्राउंड म्यूजिक? नहीं समझा मुझे क्वेश्चन। पीछे या मम्मी मुझे बचाओ, नहीं मैं नहीं कर सकती, अच्छा, ऐसा लाइक कुछ भी, दैट। या कोई भी, ओ, तो मेरे दिमाग में या कोई चलता सॉन्ग। कि क्यों फंस गई मैंने, क्यों पंगा ले लिया ये। आई थिंक आई वुड बी इन दैट जोन ऑफ कि गलती हो गई मुझसे। आई वुड ब्लेम माई सेल्फ ओनली। Have you ever said I can do this and instantly regretted it? या सीजन 9 ऑफ खतरों के खिलाड़ी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो किल करने वाली हूँ ना, मुझे हाइट से डर लगता है, मैंने जिपलाइन की हुई है लाइफ में, बहुत कॉन्फिडेंस था मेरा। तो आई थिंक Which contestant gives you unexpected finalist vibes? I am looking forward to Ori's performance. I think everybody is. Everybody has seen him social media पे, यहाँ वहाँ YouTube पे. I think he's a vibe. And I'm just looking forward कि अगर उसने क्रैक कर लिया, लास्ट स्टंट्स कर लिया ना, मजा आ जाएगा. I would be very happy. If your journey this season becomes a meme, what would it say? वो पता है, वो एक मीम आया था बच्चे का, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी गलती हो गई, वो वाला मीम मैं रहूंगी। आई एम क्लियर अबाउट इट कि क्यों कर लिया मैंने, कहाँ फंस गई। One thing tougher than hosting. Okay. What's more difficult, entertaining people or fighting fear? Entertaining people.
आई थिंक फाइटिंग फियर आप एट सम पॉइंट कर लोगे या नहीं कर पाओगे, यू नो, या तो ये होगा या तो ये होगा, बट एंटरटेनिंग पीपल आई थिंक, यार मतलब मैं कोशिश करती हूँ इतने सालों से करने की, बट एज अविका इन रियलिटी शोज आई डोंट थिंक आई हैव डन इनफ एंड आई हैवंट रियली गिवन माय 100%. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई विल हियर ऑन. ओके, हाइट्स और क्रीपी इंसेक्ट्स? चूज करना है मुझे, इसमें से क्या अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता कुछ भी, क्यों करूं मैं चूज? नहीं चाहिए मुझे, हाइट्स भी नहीं चाहिए मुझे, क्रीपी इंसेक्ट्स भी नहीं चाहिए. हाइट्स फिर भी चलेंगे लेकिन क्रीपी इंसेक्ट्स नहीं चाहिए. शॉक ट्रीटमेंट, अंडर वाटर स्टंट? शॉक. आई थिंक मैं शॉक अवॉइड करना चाहूंगी. क्यों लूं भाई मैं शॉक? ऐसा निशान पड़ गया तो. विनिंग द टास्क और सेविंग अ फ्रेंड? Saving a friend. I am very emotional that way when it comes to friendship. अगर मेरे सामने जैस्मिन या रुबीना या कोई आ गया, पता नहीं मैं क्या करूंगी. I am really emotional about friendships. ब्रेन्स और ब्रेवरी? Brains. Bravery, अगर दिमाग होगा तो आ ही जाएगी, I believe. पैनिक फर्स्ट और परफॉर्म फर्स्ट? थोड़ा पैनिक करना is not bad. पहले पैनिक कर लो, फिर हो जाएगा परफॉर्म, I hope. लास्ट पार्टनर स्टंट विद बेस्टी और स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टेस्टेंट? I think अगर मैं अच्छा जवाब देने जाऊंगी तो वो मैं फ्रेंड कहूंगी, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस कंपटीशन में, सो स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ करेंगे तो आप सेफ रहोगे. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.